दोस्तों ये कहानी एक अरबपति बिजनेसमैन के बहू की है, जिसमें अरबपति बहू की कत्ल हो जाती है। और जब पुलिस इस केस का इन्वेस्टिगेशन करता है तो पुलिस भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई शख्स ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों यकीन मानिए, जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है शाहिद और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश कानपुर की, जिसे उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है। इसी कानपुर शहर में एक अरबपति बिजनेसमैन, जिनका बिस्किट का बहुत बड़ा बिजनेस होता है और उसका नाम होता है ओम प्रकाश दसानी। इनके दो बेटे, जिसमें सबसे छोटा बेटा जो होता है उसका उम्र 30 साल, जिसका नाम पीयूष दसानी होता है। 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, यानी कि 2012 में। पीयूष की शादी जबलपुर के एक रईस खानदान में हुई थी और पीयूष के वाइफ का नाम था ज्योति दसानी। इन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी, क्योंकि काफी पैसा वाला परिवार था। इन दोनों की शादी हो जाता है और शादी होने के 2 साल बाद 27 जुलाई 2014 ये दिन संडे का था। और इस दिन ज्योति ने अपने पति से कहा कि चलो आज कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं और कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। तो दोनों 11 बजे घर से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद कानपुर के एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट में हस्बैंड वाइफ पहुंच जाता है। यहाँ ये दोनों खाना का ऑर्डर देते हैं और दोनों लंच करते हैं। इसी तरह ये दोनों रेस्टोरेंट में करीब 2 घंटे का समय बिताते हैं और 12 साढ़े 12 बजे के बीच ये दोनों अपने कार से निकल जाते हैं। इसके बाद थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो कानपुर का एक इलाका जो थोड़ा सा सुनसान एरिया पड़ता है, वहाँ अचानक 2 मोटर सवार 4 लड़के पीयूष के कार को घेर लेते हैं। इसके बाद पीयूष कार को रोक देता है। उसके बाद बाइक सवार पीयूष को कार से खींचते हैं और बुरी तरह से उसकी पिटाई करते हैं। और फिर उनमें से 2 शख्स उस कार में बैठता है और पीयूष की वाइफ ज्योति को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब पीयूष का तो बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उसके सामने उसके बीवी को पीटा जाता है और उसे भी मारा जाता है और उसके बीवी को जबरन किडनैप कर लिया जाता है। अब वो घबरा भी रहा होता है, क्योंकि वो एक अमीर खानदान का बेटा है, हो सकता है पैसों के लिए किडनैप किया गया हो। अब वो आसपास के लोगों से मदद मांगता है। उसके बाद ये सबसे पहले अपने पिता को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। उसके बाद पीयूष नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और सारा वारदात सुनाता है। पुलिस ये सब जानने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाता है, क्योंकि शहर के नामी ग्रामी अरबपति शख्स के बहू का किडनैप हुआ था। तो पुलिस तुरंत हरकत में आती है और छानबीन शुरू करती है। पीयूष रिपोर्ट लिखवाने के बाद अपने घर आता है। अब घर में काफी कोहराम मचा होता है, क्योंकि शादी को अभी 2 ही साल हुए थे और इस तरीके से कानपुर में दिन दहाड़े पीयूष के वाइफ को किडनैप कर लिया गया था। अब ये खबर जबलपुर में भी दे दिया जाता है, क्योंकि मामला काफी नाजुक था। अब पुलिस की एक टीम पीयूष के घर पहुंच जाती है, उससे पूरी डिटेल्स और जानकारी मांगने के लिए। तो पीयूष रेस्टोरेंट से लेकर उस जगह तक बताता है जहां ज्योति किडनैप हुई थी। अभी सभी पुलिस अफसर घर पर ही थे। इस दौरान जो पीयूष का कार था उसका नंबर कंट्रोल रूम में दे दिया गया था और उसी दौरान कंट्रोल रूम से एक कॉल आता है और बताता है कि जिस कार की तलाश है वो इसी शहर में एक सुनसान जगह पर मिली है। तो तुरंत पुलिस की टीम उस जगह पर पहुंचती है। तो सच में वहां वो कार खड़ी होती है, लेकिन जब कार का दरवाजा खोला जाता है तो अंदर का मंजर बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि पूरा कार खून से लथपथ था और अंदर कार की एक सीट पर ज्योति खून से लथपथ उसकी लाश पड़ी थी। पुलिस जब ये सब देखती है तो पुलिस को पता चल जाता है कि कत्ल हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि खून ने अभी जमना शुरू नहीं किया था। पुलिस भी दंग रह जाता है, क्योंकि एक अरबपति बहू का कत्ल हुआ था। अब ये खबर पीयूष के घर तक पहुँचता है तो घर में मातम छा जाता है। उसके बाद ये लोग पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। तब तक लाश को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। उसके बाद पीयूष के घर वाले अस्पताल पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पोस्टमार्टम होना था। अब सवाल ये था कि 27 जुलाई 2014 के दिन ये दोनों घूमने के लिए निकलते हैं और रास्ते में ही ये कांड हो जाता है। तो ये कौन लोग थे जो उन्हें भी ये पता था कि ये दोनों घर से बाहर निकलने वाले हैं और इसी दौरान इसको किडनैप करना है? ये सारी बातें किडनैपर को पता थी। और अगर ये किडनैप पैसों के लिए किया गया था तो पैसों का मांग क्यों नहीं किया गया? पुलिस के दिमाग में ये सारी बातें खटक रही थी। दूसरी तरफ घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था और पीयूष भी काफी डिप्रेशन में था, लेकिन पुलिस को ये पता लगाना था कि इस कत्ल का मुजरिम कौन है। इसी दौरान एक पुलिस वाला पीयूष को बड़ा गौर से देख रहा था और इत्तेफाक से 2-2.5 घंटे पहले पीयूष को घर पे भी देख चुका था, पर इस बार वो हॉस्पिटल में देख रहा था, जहाँ ज्योति की लाश पड़ी थी और तमाम घर वाले भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन उस पुलिस वाले ने जब पीयूष को हॉस्पिटल में देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई और उसने दिमाग पर जोर डाला तो पता चला कि वो सही देख रहा है। दरअसल हुआ ये कि जब पुलिस पीयूष के घर पहुंचा था पूछताछ करने के लिए, तो पीयूष ने एक टी शर्ट पहन रखी थी। ये वही टी शर्ट था जो अपने बीवी के साथ पहनकर उस रेस्टोरेंट में गया था और उसी में उसने रिपोर्ट भी लिखवाया था। लेकिन जब ज्योति की लाश हॉस्पिटल पहुंचा तो पीयूष भी हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन पीयूष ने घर पर अलग टी शर्ट पहनी थी और हॉस्पिटल में उसने अलग टी शर्ट पहन रखी थी। अब वो पुलिस अफसर अपने आप सोच रहा है कि जो शख्स एक टी शर्ट पहनकर रेस्टोरेंट में जाता है, उसके बाद उसका बीवी किडनैप होता है, उसे मारा पीटा जाता है और उसे जब ये पता
पता चलता है कि उसके वाइफ का कत्ल हो चुका है। तो ऐसे हालत में क्या कोई पति पहले अपना कपड़ा बदलेगा और फिर अस्पताल पहुंचेगा? वो तो काफी डिप्रेशन में होगा और जिस हाल में होगा उसी हाल में दौड़ पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया था। अब वो पुलिस वाला सोच रहा है कि ऐसे हालात में टी शर्ट बदलना क्या जरूरी है? उसके बीवी का कत्ल हुआ है और शख्स कपड़े बदल रहा है। ये बात उसे बड़ी खटकी। तो उस पुलिस वाले ने बड़ी चुपके से अपने सीनियर अफसर को ये बातें बताई कि पता नहीं ये आपने नोटिस किया कि नहीं कि घर पर पीयूष ने अलग टी शर्ट पहनी थी और अगले 2 घंटों में पीयूष ने अलग टी शर्ट पहनी है। अब वो पुलिस अफसर ने भी ध्यान से सोचा तो उन्हें भी लगा कि हाँ ये सही बोल रहा है, क्योंकि वो भी पुलिस अफसर 2.5 घंटा पहले पीयूष के घर पर ही था। यहाँ से पुलिस सोचना शुरू करता है। अब पीयूष जो वहाँ पे रो रहा है, पुलिस की नजरों में अब वो एक सस्पेक्ट है जो शक के घेरे में है। लेकिन एक टी शर्ट के बलबूते पर शक करना तो लाजमी है, क्योंकि पुलिस हर केस में शक करती है। लेकिन पीयूष को ही कातिल माने ये गलत था, क्योंकि पुलिस को सबूत चाहिए था। इसी दौरान पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि ज्योति के जिस्म पर तेज धार हथियार के 17 निशान थे। अब पुलिस के लिए उलझन ये थी कि कातिलों ने इतनी बेरहमी से मारा, लेकिन न कोई फोन कॉल और न ही कोई पैसों की मांग। तो क्या कातिल ज्योति को जानता था? लेकिन ज्योति तो 2 साल पहले कानपुर आई थी और यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। अब पुलिस ने अपनी तलाश करना शुरू की। तो पुलिस को पीयूष का बयान लेना था कि उस रेस्टोरेंट में क्या हुआ था। तो पुलिस उस रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है और पूछताछ करती है। वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो देखती है पीयूष और ज्योति आता है, टेबल पर बैठता है। लेकिन उस फुटेज में एक चीज अजीब थी कि पीयूष और ज्योति खाना खाने तक एक दूसरे से कुछ बात नहीं करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वाइफ हस्बैंड एंजॉय करने के लिए गए हैं और बात ही नहीं कर रहे हैं? लेकिन पीयूष ज्यादातर किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। यहाँ पर पुलिस को शक होता है। फिर पुलिस उस जगह पर जाती है जहाँ ज्योति किडनैप हुई थी। दूसरी तरफ पीयूष ने बयान दिया था कि पीयूष को मारा पीटा गया, लेकिन पीयूष के शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं था और न ही उसके कपड़े पर कोई दाग था जिससे लगे कि वो सड़क पर गिरा हो। तो पुलिस का सारा इशारा पीयूष की तरफ जा रहा था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। फिर पुलिस पीयूष का कॉल डिटेल्स चेक करती है तो उन्हें कुछ खास तो नहीं मिलता है, लेकिन उसके कांटेक्ट में 500-600 नंबर थे। उनमें से सबसे ज्यादा बात एक ही नंबर पर हुआ था। उस नंबर पर रात के 12 बजे 2:30 बजे तक बात हुई थी। तो पुलिस उस नंबर की सारी डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर कानपुर के एक लड़की का होता है जिसका नाम मनीषा था। उसका भी पान मसाला का एक बहुत बड़ा बिजनेस था और वो एक करोड़पति अरबपति थी। पुलिस को पता लगाना था कि इन दोनों के बीच आखिर क्या चल रहा है। अब लेकिन इन दोनों का घराना बहुत बड़ा था, इसलिए पुलिस सबूत के बिना हाथ भी नहीं डाल सकता था। लेकिन उस रेस्टोरेंट में जो सीसीटीवी फुटेज मिला और कॉल डिटेल्स मिला वो सब कुछ सामने था। तो सारा सबूत पीयूष की तरफ इशारा कर रहा था। तो आखिरकार एक दिन पुलिस ने पीयूष को बुलाया और कहा आपका बयान लेना है। तो पीयूष पुलिस स्टेशन पहुँचता है। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद पीयूष को पता चलता है कि उसे पूछताछ के लिए नहीं बल्कि एक कातिल के तौर पर बुलाया गया है। अब पुलिस पीयूष के सामने सारे सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स रखती है। अब पुलिस पूछता है कि तुम दोनों के बीच कोई बात नहीं, मतलब रिश्ता ठीक नहीं। दूसरी तरफ पुलिस को यह शक था कि पीयूष और मनीषा के बीच कुछ चक्कर है। तो पुलिस पूछताछ के लिए मनीषा को भी बुलाता है। जब दोनों पीयूष और मनीषा आमने सामने होता है तब पुलिस अपना असली रंग में आता है और पूछता है कि अब सच बताओगे या फिर कोई दूसरा तरीका अपनाएं। तो पीयूष को सब कुछ सच बताना पड़ता है। पीयूष बताता है कि भले ही मेरी शादी ज्योति से हुई थी, लेकिन मैंने कभी उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। मैंने घर वालों के कहने पर यह शादी की थी। मैंने शादी तो ज्योति से किया था, लेकिन मैं प्यार मनीषा से करता था। इसी दौरान पुलिस को पीयूष के कमरे से ज्योति की एक डायरी मिली थी। ज्योति ने उस डायरी में अपनी सारी दुख भरी कहानियां लिखी थी। उस डायरी में ज्योति ने लिखा था कि हमारी शादी तो हुई थी, लेकिन पीयूष ने कभी मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिया और पीयूष रात 12 बजे 2:30 बजे के बीच घर से बाहर निकल जाता था और 4-5 बजे सुबह घर आता था। जब पुलिस ने इस डायरी को पढ़ा तो सारी बातें पता चल गई। तो पीयूष बताता है कि मुझे मनीषा से शादी करना था और जब तक ज्योति था तब तक हम लोग शादी नहीं कर सकते थे। तो हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि यूपी में किडनैपिंग वगैरह होते रहता है, तो क्यों ना इसे किडनैपिंग के बहाने मार दिया जाए। तो हमने एक नौकर और ड्राइवर को इसमें शामिल किया और एक सुपारी किलर को ढूंढने को कहा। उसके बाद ज्योति के साथ ये सब कांड हुआ। तो दोस्तों इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पीयूष ने एक गलती कर दी कि वो टी शर्ट चेंज करके हॉस्पिटल पहुंच गया और इसी ने पुलिस की नजरें बदल दी। तो दोस्तों पीयूष और उसके नौकर अभी सलाखों के पीछे है और फिलहाल मनीषा को जमानत मिल गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो ऐसे ही क्राइम की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।